कानपुर की रहने वाली शबाना को उन्नाव के रहने वाले रेहान से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती होती है और इसी जरिए दोनों के बीच में कई बार अवैध संबंध स्थापित होते हैं। कई बार दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, रंगरेलियां मनाते हैं। एक दिन पति को भनक लगती है। शबाना के पति आदिब को खबर लगती है कि उसकी पत्नी जो है एक लड़के के प्रेम संबंध में फंसी हुई है और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में पति पत्नी के बीच में विवाद होता है। आए दिन विवाद होता रहता है और इस विवाद से अब पत्नी शबाना तंग हो चुकी होती है। अब वो सोचती है कि क्यों ना अब आदिब को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जाए और इसके बाद पत्नी प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर जो खौफनाक साजिश रचती है अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए, उसे सुनेंगे जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कैसे एक पत्नी अपने पहले प्रेमी को अपने शारीरिक मोह माया जाल में फंसाती है और फिर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी जो है ये है उत्तर प्रदेश में कानपुर जिला पड़ता है और उसी जिले के अंतर्गत एक गांव आता है ध्रुवनगर। ये ध्रुवनगर गांव की बात है जहां पर 20 सालों से आबिद अपनी पत्नी शबाना के साथ रहता है और बेटे सलमान के साथ। इससे पहले वो औरैया जिला का रहने वाला होता है। औरैया से वो ध्रुवनगर में आके बस जाता है, यहाँ पर अपना मकान बनवाता है और उसका जो कारोबार रहता है आबिद का, वो झूला लगाने का कारोबार रहता है। काम करता है वो झूला लगाने का, झूला लगा के बच्चों का मनोरंजन करता है, उन्हें झूला झूलाता है और इसी से वो पैसे कमाता है और इसी के जरिए वो अपना ध्रुवनगर में अच्छा खासा मकान बनवा करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। आज से तकरीबन 1 साल पहले शबाना की दोस्ती शबाना जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और इसी के जरिए उसकी दोस्ती जो है उन्नाव ज़िले के रहने वाले रेहान से होती है। रेहान जो है दिल्ली में ऑटो चलाने का काम करता है। और इसी के जरिए सोशल मीडिया के जरिए दोनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इसी के जरिए शबाना की दोस्ती जो है रेहान से होती है 1 साल पहले। अब ये दोस्ती इस हद तक बढ़ जाती है कि जब भी शबाना का पति आदिब कहीं झूला लगाने के लिए जाता है, लगाने के लिए जाता है तो उसे कई दिन हो जाते हैं घर पे आने के लिए। तो जब भी वो झूला लगाने के लिए बाहर जाता है तो शबाना क्या करती है, अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, कहती है कि मेरे पति घर नहीं है और उन्हें 2-4 दिन का समय लग सकता है, हफ्ते भर भी लग सकते हैं, तो इस दौरान तुम्हारे पास मौका है, तुम मेरे पास आ जाओ, हम दोनों रोमांस करेंगे, रंगलीला मनाएंगे, फिर जब मेरे पति का आने का टाइम होगा तो चले जाना। जब आसिफ को पता चलता है कि जो कांटा है बीच का वो नहीं है तो वो उन्नाव से दौड़ता हुआ अपनी महबूबा के पास आ जाता है, शबाना के पास। दोनों अब शबाना के घर पे वो कई दिनों तक, जब तक उसका पति नहीं आ जाता तब तक वो शबाना के घर पे यहाँ रुकता है और इस बीच दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध बनते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कई बार रोमांस करते हैं। लेकिन एक दिन इसकी भनक जो है, अब ये सालों से चला आ रहा होता है, तो एक दिन ये भनक जो है आदिब को लग जाता है। शबाना के पति आदिब को इस बात की भनक लग जाती है कि मेरी पत्नी का किसी और से चक्कर चल रहा है, किसी और के साथ अवैध संबंध है। जिसके बाद बात है 18 जनवरी शनिवार के दिन की। अब इसी बात को लेकर के, इसी अवैध संबंध को लेकर के पति पत्नी के बीच में कई बार विवाद होता है और विवाद इस कदर हद तक बढ़ जाता है कि आदिब जो है अपने बेटे सलमान को उसके मामा के यहाँ छोड़ देता है, मामा सलीम के यहाँ। और सलीम भी अपनी बहन की करतूतों को भली भांति जानता है। उसे भी खबर लग जाती है कि मेरी बहन का किसी और से अवैध संबंध चल रहा है और इसीलिए वो अपने भांजे को अपने यहाँ रख के उसको पढ़ाता लिखाता है। एक दिन अब इन दोनों के बीच में आए दिन विवाद होते रहते इसी बात को लेकर के, उसके प्रेमी को लेकर के। एक दिन अब रोज़ की झगड़ों से तंग आकर के शबाना अपने प्रेमी को फ़ोन करती कहती है कि मैं इन रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ, अब क्यों ना मेरे पति को जो बीच का कांटा है उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। अब आशिक रेहान कहता है कि ठीक है। वो अपने एक और दोस्त को इस हत्या में शामिल करता है, विकास को। विकास बदायूं जिला का रहने वाला होता है, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का वो भी रहने वाला होता है और वो उसी के साथ ऑटो चलाने का काम करता है। और इसी बीच उसको 10,000 रुपये की जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर रेहान जो है वो शबाना को फ़ोन करता है, कहता है कि मैंने एक लड़का जो हमारा साथ देगा वो 20,000 रुपये डिमांड कर रहा है, 20,000 रुपये तुम भेज दो, हम उसकी हत्या करवा देंगे। शबाना जो है 20,000 रुपये अपने आशिक रेहान के खाते में भेज देती है और वो 20,000 रुपये लेता तो है लेकिन वो 10,000 रुपये विकास को देता है, 10,000 रुपये खुद रखता है।
अब आ जाती है तारीख 18 जनवरी, शनिवार का दिन रहता है। 18 जनवरी शनिवार के दिन ये हत्या होने वाला होता है आदिब का। आदिब को अभी इस बात से कोई खबर नहीं रहती है कि आज उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन है। इधर रात को खा पी करके आदिब जो है अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। पत्नी भी चली जाती है सोने के लिए साथ में, लेकिन जो घर का मेन दरवाज़ा होता है वो खुला छोड़ देती है। दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। रात को जब आदिब सो जाता है, आदिब जब गहरी नींद में सो जाता है तो वो फिर अपने आशिक को फ़ोन करती, कहती है कि आदिब घर में सो गया है, गहरी नींद में सो गया है, अब तुम दोनों अंदर आ जाओ। अब इधर से रेहान और उसका दोस्त विकास दोनों घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और इसी बीच अब ये तीनों क्या करते हैं कि उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं। आदिब की गला दबा करके हत्या कर देते हैं। और इससे पहले शबाना अपने प्रेमी से कहती है कि तुम मेडिकल स्टोर से शक्तिवर्धक, सेक्सवर्धक दवाई ले लेना। वो दवाई उसमें रहती है, वो दवाई कचरे के ढेर में फेंक देती है। जो खाली रैपर रहते हैं वो अपने पति के जेब में डाल देती है ताकि ये जो हत्या है एक घटना लगे। अब ये दोनों फरार हो जाते हैं। इन दोनों को भगा देती है, रेहान को और उसके दोस्त विकास को भगा देती है। पति को अच्छे से ढक उड़ के सुला देती है, ये अच्छा लगे कि वो सोया हुआ है। अपने जाके खुद दूसरे कमरे में जाके सो जाती है। सुबह जब होता है 19 जनवरी, रविवार का दिन आता है, सुबह दहाड़े मार के रोने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, देखते हैं कि शबाना जो है खूब रो रही है। पूछते हैं तो ये पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। और जब पूछते हैं कि कैसे मौत हुई है तो वो बताते हैं कि शक्तिवर्धक दवाई इन्होंने रात को खा ली थी और इसी वजह से इनकी मौत हो गई है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, लाश जांच पड़ताल की जाती है तो उसके जेब से शक्तिवर्धक दवाई जो है, सेक्सवर्धक दवाई जो है, उसके 8 गोली मिलती है, रैपर, खाली रैपर मिलती है। तो पुलिस भी इस हत्या को एक घटना मान लेती है, जिसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम हो जाता है, लाश को उनके नियम अनुसार दफना दिया जाता है। लेकिन अगले दिन 20 जनवरी सोमवार को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है पुलिस के सामने तो पुलिस चौंक जाती है कि ये तो घटना नहीं, एक हत्या है। अब पुलिस इस मामले में पूछताछ जब शबाना से करती है तो शबाना से पूछताछ करती है तो शबाना कहती है मुझे कुछ नहीं पता साहब कि कैसे इनकी मौत हुई है, कैसे किसने इनका हत्या किया है। पुलिस अब शबाना का कॉल डिटेल खंगालने लग जाती है तो उसमें एक नंबर मिलता है रेहान का। अब पुलिस जो है उन्नाव से रेहान को गिरफ्तार करके लाती है, दोनों को आमने सामने बैठाती है तो फिर दोनों अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि कैसे इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शबाना और उसके प्रेमी रेहान को। विकास को भी गिरफ्तार करने जाती है लेकिन विकास गिरफ्तार हो उससे पहले ही वो फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस जो है दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच आगे चल रही है। तो दोस्तों आज की घटना जो है, सच्ची कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसे पत्नी को लेकर के, ऐसे आरोपियों को लेकर के आप लोगों के मन में क्या विचार है, क्या राय है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।